हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की न्यू वैकेंसी के लिए जो 35,000 प्लस पद आपके होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से एक प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी आपको लगाया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है और दोबारा से रिपीट होने के योग्य क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है ना। तो आप लोग सभी के सभी कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और प्लस में आप लोगों का अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस जितना भी कवर करोगे वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। लेके हिस्ट्री से पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके विविध आपका कंप्लीट इसमें दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करते आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए देखिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए होगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गए हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। एग्ज़ाम के लिए देखिए ध्यान रहे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ज़्यादा आपका हार्ड एग्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन ये क्लियर है कि आपका थोड़ा क्वेश्चंस कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नंबर 2 में पूछा है कि विटामिन कौन सा है ऐसा जिससे थक्का नहीं जमता। बेटा रक्त का थक्का नहीं जमता, तो सिंपल क्वेश्चंस आपका होना चाहिए कि ऑप्शंस आपका जो बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शंस बी आपका सभी का राइट होगा। विटामिन के इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप लोग देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है बेटा, तो विटामिन ए की कमी से अगर पूछेगा तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इस दोनों पॉइंट को आप लोग इसमें लगा के याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। किस वायरस के कारण चेचक होती है? इनमें से कौन से वायरस के कारण चेचक बीमारी हो जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। बैरियोला वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके कारण क्या होता है कि चेचक की बीमारी हो जाती है बेटा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। दूध से दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताना है। ठीक है ना, जो दूध को दही में बदल देता है ऐसा उत्प्रेरक इनमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है। लैक्टोज इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड हो सकता है या फिर आप लोगों का लैक्टोज सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लैक्टोज आपको बता दिया, ये क्वेश्चंस आपका पहले रिपीटेड क्वेश्चंस है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लैक्टोज मिल जाता है तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग थोड़ा डेट वाइज में कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर जैसे आप लोगों डेट में कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी किसी छात्र को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बीवी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया और कहाँ पर है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो जो आजम शाह है, कौन बेटा? आजम शाह सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आजम शाह कौन था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आजम शाह वही व्यक्ति है बेटा औरंगजेब का पुत्र। कौन था? औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था? आजम शाह था। ठीक है ना। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो आप लोग इसका आंसर भी करें। बीवी का जो मकबरा है इसका निर्माण कहाँ पर कराया गया था? चलिए, तो ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद जिले में ये आपका स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इसका निर्माण कराया गया था 1678 में, और जो आजम शाह ने निर्माण कराया था ये अपनी माता के लिए कराया था, जिसका नाम था बेटा दिलरस बानो बेगम। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बीवी का जो मकबरा है इसी को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म इनमें से कौन सी है?
ठीक है ना। तो फिल्म के बारे में इसमें पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल ना हो, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पूछा है और इसमें आपका विश्व का पूछ जाएगा बेटा, ठीक है ना। विश्व का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज कौन सी होगी, तो अवतार आप सभी का इसमें राइट आंसर होगा। ओनली ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर आ गए हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है ना। ये समझो कि कम से भी कम आप लोग यहाँ से आप लोग 25 से 30 क्वेश्चंस तक आराम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन से भी कवर कर ले तो जी के जीएस। लेकिन बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ पे लेके चले जाते हैं कि उन्हें डाउट इतना रहता है कि यही नहीं पता कि ए राइट होगा या फिर आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, ठीक है ना। वन सबसे अधिक कौन से राज्य में होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर है और जहाँ तक इसका राइट आंसर लगेगा आपका ऑप्शन बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है और सबसे छोटा दिन इनमें से कौन सा होगा, ये आप लोग बताना है, ठीक है ना। तो आंसर सभी के सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जितने बच्चे सी राइट करेंगे आप सभी का राइट हो जाएगा। 21 जून सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की इसमें बात किया हुआ है, ठीक है ना। सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा, तो अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें पूछा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, तो आप लोगों ने 21 जून यहाँ पे राइट आंसर कर दिया। ऑप्शन सी राइट है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो फिर आंसर लगेगा आपका 22 दिसंबर। कौन सा लगेगा, 22 दिसंबर फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कौन सी तिथि को दिन और रात की जो अवधि होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा कि एक तो 21 मार्च को, ठीक है ना, 21 मार्च को और बेटा आपका 23 सितंबर को दिन और रात्रि का जो समय अवधि होगा वो बिल्कुल सेम आधार पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, ठीक है ना। तो सभी छात्र इसका राइट आंसर करेंगे जी। तो पहला जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला था बेटा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो देखिए पहला प्रथम विश्व युद्ध जो आपका स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, अब यहाँ पे कुछ बच्चे 17 जुलाई भी शायद कर रहे थे पहले, तो इसमें जो राइट आंसर लगेगा आप लोगों का, डेट इसमें अधिकतम नहीं पूछा जाता, आपसे ईयर ही पूछा जाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखना है, पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ 1914, ऑप्शन यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर हो गया। अगर डेट पूछेगा 14 से 18 चला था बेटा, ठीक है ना, 14 से 1918 तक ये आपका चला था, तो इसको याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन काल दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर, तो चंद्र बदराई सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बढ़िया से याद रखिएगा बेटा, एक भी क्वेश्चन डाउट में ना जाए, कोई क्वेश्चंस आप लोग गलती ना करें और निगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि ऐसी गलती दिमाग से ना कर देना कि निगेटिव मार्किंग 1/4 की है तो अगर 4 क्वेश्चंस में तुक्का लगाऊंगा तो एक हमारा सही लग ही जाएगा, फिर भी बराबर रह जाएगा। अगर ये माइंड में लेके जाओगे बेटा कुछ नहीं करके आओगे, सारे वापस आओगे, ठीक है ना। और माइनस में भी जा सकता है फिर नंबर, घर वाले मारेंगे अलग से और मैं कुटाई करूंगा अलग से, ठीक है ना। क्लियर बात है भाई, मेहनत किया जा रहा है यार, नोट्स आपके लिए दिन रात बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है। क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट आप सभी का, ऑप्शन सी कार्बन इज द राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कार्बन सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन से अच्छे से थोड़ा सा आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
तो मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले ही बताया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A जिसे F कहा जाता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 31 इनको हटा दिया गया था, ठीक है ना, क्या कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था। तो ये इसमें आपका क्या था, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था बेटा, किसको, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 हमारा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है जी। एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल सबसे अधिक कौन से खेल में जीते हैं। क्वेश्चन 15 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर लगेगा, आप लोग देखिए इसमें बिल्कुल इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर एथलेटिक्स लगेगा, ऑप्शन जिसमें आपका ए दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हमारे यहाँ की थोड़ा कुश्ती लगा के आए थे पहले भी, गलत आंसर था भैया, हॉकी मत लगा देना बिल्कुल भी, और निशानेबाजी आंसर नहीं होगा। तो एथलेटिक्स सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए जीवनी इसमें आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडिया डेस्टिनी किसकी जीवनी है। क्वेश्चन 16 स्क्रीन पे है बेटा। तो राइट आंसर सोनिया गांधी जी की है। नाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा इस चीज़ में, तो परेशान मत होना कोई भी छात्र, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला है। अब ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा बच्चे डाउन हो जाते हैं। सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, सपोज दैट आपको ए का पता है, बी का पता है, अब इनमें से भी आप लोग तुक्का ही लगा के आओगे फिर अगर नहीं पता तो, है ना। तो इसमें 17 क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, वंदे मातरम अरविंद घोष है, बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है ना। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, बिल्कुल सही है जी, ठीक है ना। युगांतर क्या है बेटा, भूपेंद्र नाथ दत्ता, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। संध्या दिया हुआ है आपका बरेंद्र घोष, गलत आंसर हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसके संपादक का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बीबी उपाध्याय संपादक होना चाहिए था, क्या बेटा, बीबी उपाध्याय इसका जो है संपादक होना चाहिए था, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। अच्छा जी, क्वेश्चन 18 में क्या पूछा है जी। अब देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। तो उसी के दौरान क्या हुआ, आपका मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो सॉरी, इसमें जो राइट आंसर बेटा आप लोगों का बनेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यार, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें क्लास में भी नहीं छोड़ता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 19 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो यूरोप महाद्वीप इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, ठीक है ना। देखिए किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस मात्र ए यूरोप सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। अगर हाँ बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक यानी लिमिट से ज़्यादा अगर आप लोग गर्म करोगे तो उसमें से क्या उत्पाद बनेगा। क्वेश्चंस 20 आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे यार, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा ये समझो कि साइंस के 3-4 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा साइंस पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, मतलब पॉइंट कर लेना है, पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको पूरा ही कवर करना है, केवल इतना कर लेना है कि जो कांस्टेबल लेवल तक हमारे एग्जामों में मिल जाता है बार बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसमें राइट आंसर। अच्छा एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लोगों का सूत्र क्या होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। डायरेक्टली याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन सी सभी का राइट हो जाएगा, टंगस्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
डायरेक्टली पूछेगा, इतना डीपली भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको जो है याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर थोड़ा सा हम निकल जाते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चंस 22 जो आप सभी की स्क्रीन पे है, इसमें आपका ऑप्शंस बी सत्यजीत रे इज द राइट आंसर। महेश भट्ट नहीं होगा। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतम पूछे जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे सभी डाउटफुल ऐसा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा, ठीक है ना। तो सत्यजीत रे इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं खुद इसी क्वेश्चंस को आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। क्वेश्चन 23 में पूछा है क्या स्थिति होगी, तो राइट आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि घाटा बजट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाले छात्र सभी बिल्कुल सही दिशा में हैं। चलिए स्टार्ट है पूरा, हाँ पूरा कंप्लीट, बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है, सही आंसर बता दीजिएगा, इतना डीपली नहीं है, जल्दी से बताना है सभी को राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, इनमें से विश्व बैंक किसे कहा जाता है, विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो सही आंसर इसमें से कौन सा बनेगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पे है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक इज द सही आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मैंने आपको कल एक चीज़ बोला था कि जो प्रथम है, अंतिम है, ठीक है ना, या फिर मृत्यु है, इन सभी के जो पॉइंट रहेंगे उन्हें करंट के साथ ही याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए जी इसके बाद निकल जाते हैं हम लोग, इसमें राइट आंसर 27 में आप लोगों का ऑप्शन डी आ जाएगा बेटा, सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में कब बनी थी, 1963 में ये बेटा बनी थी, 1963 से लेकर के 1967 तक ये रहे थे, इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर सही सुमेलित इनमें से कौन सा है, तो आपका देखिए क्वेश्चंस मैंने दिखाने के लिए आप लोगों ने लगाया था, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अब इसमें मैचिंग करके भी आपको ये ऑप्शंस है, ठीक है ना, ए ऑप्शंस पर ये सही है क्या, ये पूछा हुआ है, बी ऑप्शंस पर ये है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद करना है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा अंतिम में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं है पूछा है, ठीक है ना, विश्व धरोहर स्थल इनमें से कौन सा एक नहीं है, बताइए सभी सही आंसर इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए क्वेश्चन 29 आप सभी की स्क्रीन पे होगा, राइट आंसर अकबर का मकबरा, क्या हो जाएगा, अकबर का मकबरा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए हमारा हो गया है माता टीला परियोजना, ये क्वेश्चंस के लिए बेटर और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चंस 30 आप सभी की, माता टीला बांध कौन सी नदी पर है, कहाँ पर इसका निर्माण है, तो माता टीला कौन सी नदी पे अगर पूछता है तो बेतवा नदी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शंस आपका ए राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका निर्माण कौन से वर्ष हुआ था और कौन से राज्य में है, तो ये बेतवा नदी कहाँ पे है, अच्छा मध्य प्रदेश, एमपी लगेगा डायरेक्टली, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में इसका जो है बांध बना हुआ है, और इसका जो निर्माण आपका हुआ था 1958 के समय इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था, 1958 राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए सही। तो इसमें देखिए आप लोगों सेम क्वेश्चन है आप लोग, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आपको दिया हुआ है, सुरक्षा पहुंच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी चीज़ों का माप है। 33 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, तो बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट से क्या होगा बेटा, बायोमेट्रिक्स, सिंपल तरीके से आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, तो अच्छा क्वेश्चंस कहूँगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो देखिए आपका समर्थन नहीं किया था पूछा है ना, तो भारी उद्योग का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था, बाकी मद निषेध का किया बेटा, ग्राम पंचायत, श्रम और ग्रीमा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, 3 क्वेश्चंस बनते हैं।
पहला क्वेश्चन, कार्यकाल कितना होता है बेटा? तो क्वेश्चन 35 में आपका राइट आंसर सीधा सीधा 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। इसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति हो जाती है बेटा आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति के। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन? राज्यपाल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? क्वेश्चन 36 आप सभी की स्क्रीन पे होगा, तो डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है ना। बाकी आपका हरदयाल का संबंध था भैया गदर पार्टी से, बिल्कुल। मोहम्मद बरकतुल्ला बिल्कुल सही था। सोहन लाल भागना बिल्कुल सही था। तो सीधा सीधा आंसर बन गया आपका ऑप्शंस, और ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स इनमें से कौन सा है? अच्छा जी, ये क्वेश्चंस भाई साहब आपका यूपीपी का है, आपका स्पेशल यूपीपी कांस्टेबल 2022 के लिए बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो राइट आंसर बनेगा आपका थायरैक्सिन, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा उद्देश्य है कि ऑप्शंस ए की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शंस ए सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? 39 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, तो सीधा सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन से पारिस्थितिक विज्ञान इज द राइट आंसर। कौन सा? पारिस्थितिक विज्ञान इज द राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, अब देखिए, चलिए थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी हल तो हम नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम कवर करेंगे, लेकिन हिंदी एक बार देख लो कि लेवल क्या रहेगा आपका, और आप लोग हल कर पाओगे या नहीं, या घूमोगे या भैया हो जाएगा, ये चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन बी हरा रंग। कौन सा हो जाएगा? हरा रंग सभी का राइट आंसर होगा। चलिए, अब देख लो एक बार, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस हिंदी की तरफ निकल गया हूँ मैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मतलब कि सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे यूपी पुलिस स्पेशल कांस्टेबल के लिए, उसमें जो जीके का पोर्शन होगा किस टाइप का होगा। तो अभ्यागत में क्या है बेटा? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है उपसर्ग, ऊपर, ऊपर यानी आगे, ठीक है ना, आगे ऊपर, समझे ना, कि आगे लगने वाला शब्द को उपसर्ग का प्रत्यय, प्रत्यय यानी पछाड़, पीछे करने वाला, ठीक है ना। यानी पीछे कौन सा लगेगा? प्रत्यय लगेगा, आगे कौन सा लगेगा? उपसर्ग लगेगा। तो अभ्यागत में क्या है भैया, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा अभ्यागत क्या है ये? अगर इस वर्ड को हम खोल के लगेंगे बेटा तो अभ्यागत बन जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा इसका, ठीक है। तो अभी जो आपका पहला वर्ड है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सी में है, तो सी सभी का बिल्कुल सही आंसर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान रहे आप लोग, ऐसे वर्ड को थोड़ा खोल लो पहले, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लो। और मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद वगैरह में जो आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल उसी के बेसिक पे आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है ना। तो समझिएगा इस पॉइंट को भी। 115 जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यय की बात कर रहा है, पीछे का वर्ड इनमें से कौन सा हो? रमणीय क्या हो जाएगा? रमणीय, तो अनिय, ठीक है ना, रमणीय। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपकी गलती दिया हुआ है, आर नहीं आएगा, रमणीय आएगा, ठीक है ना, रमणीय। तो राइट आंसर सीधा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस भी आपका यूपी के लिए है। भैरव सबय रघुवंश कठोर की धार में बारणबाजी, सत्यार्थी बाण की वायु, उड़ाव के लाछन लाचन, करो अरिहरी स्मृति। अब देखिए इसमें क्या पूछा, कौन सा रस है, क्या करना है, रस का पता कैसे लगेगा, क्या पूछना चाह रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, और रसों के लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को हिंदी में पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 116 में क्या होगा बेटा, किस प्रकार का रस है, आपको केवल ये 2 लाइन पढ़ के ही पता लग जाएगा। और बाकी जो आपका पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं ही कवर कराऊंगा बेटा, और बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपको एक छोटा पीडीएफ बना के दूंगा, या एक छोटा वीडियो बना के दूंगा कि आप लोगों को कैसे इसकी पहचान करनी है, ठीक है।
116, रौद्र रस सभी का राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस में क्या आ जाएगा? वीर रस में आ जाएगा, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना। ये वाले पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है उन 2018 के एग्जाम में। और वो कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? वीर रस, ठीक है ना। अंदर से कैसा उत्कर्ष हो रहा है आपको? वीरता, ठीक है ना। तो ये वीरता आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को देख के किसी वर्ड या किसी वस्तु, किसी इंसान का नाम अगर लेके भयानक आप लोगों को प्रतीत होता है, डर लगना प्रतीत हो रहा है, तो वो भयानक रस में आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आपसे पूछा है शुद्ध वाक्य में से कौन सा होगा, बता दीजिए। अब आपको वर्ड ही तो पढ़ के देखना है। 118 में क्या पूछ रहा है? मोहन और गीता गा रही है। भैया मोहन गा थोड़ा रही है, मोहन तो गा रहा है ना। इसके बाद गीता और मोहन गा रहा है, ठीक है ना। गीता और मोहन गा रहा है, अब गीता नहीं गा रही यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनेगा कि गीता और मोहन गा रहे हैं, यही हमारा बिल्कुल सही लगा दो एकदम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास आप सभी के एग्ज़ाम स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगी। थोड़ा सा याद रहे बेटा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, ठीक है। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।